करोड़ों की जमीन का दोबारा कर दिया अन्य लोगों को बेनामा। न्याय के लिए दर दर भटक रहे पुराने जमीन के खरीदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कहने के बाद भी लगातार बहराइच में इस समय भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिसकी एक बानगी शहर के बीचों बीच रायपुर राजा क्षेत्र में देखी जा रही है, जहां पर करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जेदारी भूमाफियाओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन क्षेत्र पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। पीड़ित लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि हम लोग 2014 में जमीन का बैनामा करवाई थी, लेकिन इस जमीन का अब रेट बढ़ जाने के कारण उस जमीन को दबंग भूमाफियाओं ने दूसरे अन्य लोगों से फर्जी स्टाम्प पर लिखवा कर और अब उस पर कब्जा कर लिया है। और अब दोबारा उसे बेनामा करने के लिए रातों रात मिट्टी से पिटाई कर रहे हैं। इनमें कई बड़े भूमाफियाओं का नाम भी शामिल है। हालांकि इस पूरे मामले में जब पीड़ित लोग दर्जनों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट से मुलाकात की, तो नगर मजिस्ट्रेट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली देहात की पुलिस को धारा 43 के अंतर्गत आदेश करके काम को रुकवा दिया। अब धारा 45 यानी कि जमीन की कुर्की की तैयारी की जा रही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीड़ित लोगों को न्याय मिलता है और उनकी जमीन उनके हाथ में आती है या फिर उनको दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बहराइच से सिद्धांत साहू। हाँ सर, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैंने 2014 में अपने माताजी के नाम से 5 बिस्वा ज़मीन लिया था, जिस पे हमें जो है कब्जा भी मिला हुआ था। और हम लोगों ने सब लोग मिलके जो है, इसमें कई लोग हैं, 11 लोग लगभग हैं, सब लोगों ने मिलके जो है न्यू खुदवाया था और पिलर भी डलवा दिया था। लेकिन अभी 2022 में कुछ भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जिसमें वीरेंद्र सिंह सबसे ज़्यादा, फिर शमीम, सलीम और कुछ और, जिससे हम लोगों ने ज़मीन लिया था, उनके बच्चों ने जो है, राजू हैं, अमित हैं, चंदन हैं, ये लोग सब लोग मिल के उस पर आपसी सहमति जता के फिर वही ज़मीन दूसरी बार वीरेंद्र वगैरह को दे दिए हैं। किस बेस पे दिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें कब्जा नहीं मिल रहा है। हमारा पिलर उलर उखाड़ के फेंक दिया गया है और उस पर लगभग 2-2.5 हज़ार ट्राली मिट्टी पड़ी हुई है। हम लोग आज लगभग 1 महीने से डीएम कार्यालय, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ, थाने पे, कोतवाली पे, एसपी साहब के यहाँ दौड़ कर रहे हैं। IGRS भी हम लोगों ने डाला हुआ है। IGRS के जवाब में हम लोगों का भी चालान कर दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही उनके ऊपर नहीं हो रही है। हम लोग अपना बैनामा दाखिल खारिज भी है, पूरा पेपर लेके अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके पास कोई प्रूफ कागज़ नहीं है कि हाँ कोई अच्छा साक्ष्य हो, बस कोई मुख्तारनामा लेके आए हैं जो भी फर्जी है, और उसी के आधार पर उनकी सुनवाई हो रही है। उनको बैठने के लिए जगह दिया जा रहा है, हम लोगों को पूछा भी नहीं जा रहा है। पुलिस आती है, 100 नंबर हम लोग फ़ोन करते हैं, मिट्टी पटाई के लिए रोका जाता है, लेकिन कोई काम रुकता नहीं है। तो कोतवाली से चौकी इंचार्ज जो है आते हैं और मिट्टी फिर पटाई उस समय रोक दिया जाता है। फिर शाम को 5 बजे वीडियो हम लोगों के पास है, रात में 1-1 बजे काम चालू रहता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुना जा रहा है, ना कोतवाली में सुना जा रहा है, ना थाने पे कोई सुनवाई हो रही है। कुछ ये नेताओं के जो है दबाव में है या कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि जो उनका छवि है वो हमारे बहराइच में धूमिल ना होने पाए। अपनी छवि को बरकरार रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाएं और हमारी ज़मीन हमें वापस दिलाएं। बड़ी मशक्क़त से हम लोगों ने ज़मीन को ख़रीदा है आवास बनाने के लिए, लेकिन ये भूमाफिया जो है बहराइच को जो है एक बार फिर से धूमिल करना चाह रहे हैं। जो हाल अभी तक गोंडा में था, अन्य जगहों पे था, वही अब हमारे बहराइच में होने जा रहा है। वो ज़मीन लोन लेके हम लोगों ने ख़रीदा है ज़मीन, और उसमें जो है एक आर्मी का जो है सिपाही है, जो देश पे बॉर्डर पे जो है लड़ाई लड़ रहा है सबके लिए, और उसकी ज़मीन को यहाँ नेताओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।